ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। देखिए, पहले समझिए, ये जो क्वेश्चन है ये पक्का एग्जाम में आता है 100%। 100% इस बेस पे क्वेश्चन आता है, इसी पैटर्न का। क्या निकालने वाला एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का होगा वो। ठीक है, तो हम इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। एक पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं हम। तो देखिए, ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। कैसे सॉल्व करते हैं? तो क्या दिख रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। ये क्या दिख रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इक्वल टू 0। इसलिए अगर ये 0 नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। 0 इसलिए क्या कहेंगे इसको हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और आपको अगर क्या की वैल्यू निकालनी है तो सीधा किसके पास जाना है? डिस्क्रिमिनेंट। किसके पास जाना है? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलता है? यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ ये ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दीजिए टेम्परेरी। ठीक है, कर लीजिए, पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले से मत कीजिए, लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लीजिए। इसके बाद जाएंगे, अब यहाँ से हमारे पास ए कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? एक्स स्क्वायर के साथ वाला कितना? 2। बी कितना है? एक्स के साथ वाला के। एक्स के साथ जो भी है पूरा बी है आपका। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है पूरा क्या है? ए। अब यहाँ पे के की जगह के प्लस 1 भी होता तो हम पूरा के प्लस 1 डालते हैं यहाँ पे। आ गया समझ में? इन शॉर्ट एक्स के साथ वाला पूरा लिखना है आपको। जो बचा वो सब सी, जो बचा वो सी। यहाँ पे हो सकता है 2k माइनस 1 होता तो पूरा सी आता वो। आ गया समझ में? जो बचा वो सी है। यहाँ कितना सी? 3। कोई दिक्कत? डाल दूं? बी इज वॉट? k माइनस 4। a is what? 2। c is what? 3। कोई दिक्कत नहीं। फाइनली k का स्क्वायर क्या होगा? k स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 24। आगे समझ, इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए आप, क्योंकि मुझे क्या निकालना है। ये से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैं क्या को सब्जेक्ट बनाऊंगा। 24 किस हो जाएगा? उस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। आए समझ में? अब मैं आपको एक बात बताई थी, जब भी मैथ्स के अंदर स्क्वायर हटता है सामने क्या लगेगा? रूट। और यहाँ पे रूट लगने के बाद आगे प्लस माइनस लगेंगे। क्या लगेंगे? प्लस माइनस। अब आप बोलेंगे सर, इसके पहले हमने जितनी भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी या जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें आपने स्क्वायर हटाया था तो प्लस माइनस नहीं लगवाया था, तो यहाँ पे क्यों प्लस माइनस लगवाया आपने? था क्वेश्चन? यस। तो क्लास 9 तक आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ते थे सब में आप जिसका भी स्क्वायर करते थे सामने स्क्वायर रूट हटाने के बाद जो रूट लगता था उसमें प्लस माइनस इसलिए लगाते थे हम क्योंकि हम लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम एरिया की बात करते थे। और डिफॉल्ट हमेशा लेंथ ब्रेथ एरिया वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। इस वजह से हम कभी भी आगे प्लस माइनस नहीं लगाते थे। बाकी फंडामेंटल ये बोलता है, जब भी स्क्वायर हटता है सामने रूट लगता है, रूट के आगे प्लस माइनस लगते हैं। तो जब भी आप कोई के वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे स्क्वायर हटाओगे तो रूट के आगे प्लस माइनस मस्ट लगाना है आपको। आगे समझ में? ये बात ध्यान रखनी, प्लस माइनस दोनों लगाने हैं। आगे समझ में? गलती मत करना। तो जैसे मैंने स्क्वायर लगाया प्लस माइनस दोनों लग गए और यहाँ क्या लग गया? 24। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस 24 को फर्दर सॉल्व करूंगा। अगर नहीं आता आगे सॉल्व करना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमें सॉल्व करना है अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, पूरे मार्क्स लाने हैं। बाकी नॉर्मली मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो 24 का प्राइम फैक्टर करो, कितना आएगा? देखो, यहाँ पे 25 होता मैं 5 लिख देता क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट मुझे पता है। 49 होता तो मैं 7 लिख देता। 36 होता तो मैं 6 लिख देता।
लेकिन 24 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है किसी का। आ गया समझ में? चलो, तो कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं उस टाइम पे। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम। अकेला बच्चा, अब देखो इसको अंदर डालो रूट के अंदर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, आगे प्लस माइनस है। अब ध्यान से देखने का थोड़ा, बातें नहीं। अब देखिए रूट के अंदर जो पेयर वाली चीजें होती है ना, दोनों एक जैसी, वो एक मन के बाहर आ जाती है। तो 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब सिंगल 2 सिंगल 3 ये ट्रैप हो जाएगा, अंदर फंस जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा रूट से। तो क्या बचेगा रूट के अंदर? 3 2 जा 6, ये आपका आंसर है। आगे समझ में? एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब बात पूछूं, सेकंड पार्ट जो दिख रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख नहीं रही है, तो क्या करेंगे? फिर भी क्या निकालना है मुझे? तो सबसे पहले हम बोडमास लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोडमास। अब बोडमास आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो उससे क्या होगा? इस के एक्स का एक्स से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? के का के एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, गेटिंग, माइनस इस के एक्स का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आएगा? -2 के एक्स। कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली ये +6 आगे है, ये इज इक्वल टू 0। अब देखो मस्त लग रही है, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x बार आ गया, x आ गया और 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब वही कहानी सेम, इसमें a कितना है? मान k, वेरी गुड। b कितना है? -2k पूरा, -2k। कर्म में पता चला c इज व्हाट? +6, वेरी गुड। साइन के साथ बोलने का, गुड। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। एक्चुअली तुम बोलोगे +6 -6 कभी गलती नहीं होगी आपसे, क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या, जो बोलता वही लिखता है आदमी। b² -4ac क्या करेंगे? b की जगह b डाल देंगे। कितना है? -2k, -2k -4a, a इज व्हाट? k, c इज व्हाट? 6। आ गया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? चलो -2k का स्क्वायर कीजिए। -2k का स्क्वायर कैसे करेंगे? जल्दबाजी मत करना, छोटे बच्चे बन जाइए एकदम, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। -2k को 2 बार लिखो रफ में, -2k इंटू -2k लिखो, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं, बाकी गलत गलत कर जाते हो क्वेश्चन। माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, k इंटू के स्क्वायर। आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं? क्या जाएगा? 4k² आएगा, -4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 और k इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं? अब क्या करेंगे? इस 24 को इस तरफ भेज दीजिए, फिर यहाँ से k कॉमन ले लीजिए, यहाँ से k कॉमन ले लीजिए। देखो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो 24 को उससे ले लीजिए, तो प्लस का 24 k बन जाएगा, कैसे k कट जाएगा, k निकल के सीधा बाहर आ जाएगा। दूसरा रास्ता, यहाँ से k कॉमन आउट कर लीजिए, यहाँ से k 4k पूरा कॉमन आउट कर लीजिए, 4k पूरा कॉमन आउट कर लीजिए। तो 4k² को 4k से डिवाइड करूंगा मैं, कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। तो 4k² को मैं 4k से डिवाइड करूंगा, 4 से 4 कट जाएगा, k से k कटेगा, 1k बचेगा। -24k को k से डिवाइड करेंगे, k से k कट जाएगा, 24/4 कितना होगा? 6 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम इफ और एल्स की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। इफ 4k इक्वल टू 0, यहाँ से क्या कितना मिलेगा? ये 4 नीचे जाएगा,
क्या कितना मिल गया 0, एक तो क्या 0 मिलेगा मुझे। दूसरा और क्या -6 इक्वल टू 0, यहाँ से मैं क्या को सॉल्टर बनाऊं तो 6 कहाँ जाएगा उस ओर, तो क्या हो जाएगा +6, तो ये क्या इक्वल टू 6 मिल गया हमें। कोई बच्चा चाहता कि सर मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट उसको सेट करता कैसे करता, ये अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, ये परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। मैं यहाँ से एक दूसरा रास्ता था, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट क्या करते हैं हम, 4k² - 24 k = 0। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। यहाँ पे मैं सिर्फ ये स्टेप को किसी और तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो समझा रहा हूँ मैं आपको। इस 24k को उससे लेके चले जाते हैं आप, तो इधर क्या बचता, माइनस का 24 क्या उधर क्या हो जाता है 24 के प्लस का हो जाता, एक कैसे एक के कट जाता, फाइनली इधर क्या बचता 4k, इधर क्या आता 24। देखिए यहाँ से भी k कितना आ जाता 24/4, कट के कितना था 6 आ जाता, बात तो वही हो रही थी। अरे सही है, तो दोनों मेथड सही है, आपको जो मर्जी एग्जाम में कर सकते हो आप। ये शूटेबल है, ये क्या है शूटेबल है। एंजल आ रहा है समझ में। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ओके। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल रही है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango groove whose length is twice its breadth। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसकी लंबाई उसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स ज़्यादा है, ट्वाइस है, ठीक है, मतलब ब्रेथ से लेंथ 2 ज़्यादा है। अगर ब्रेथ 4 है लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ 10 है तो लेंथ कितनी है 20। ऐसा थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर दो आप, कुछ बन जाएगा आपसे। एंड द एरिया इज व्हाट 800 मीटर स्क्वायर, एरिया इज व्हाट 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कीजिए आप, ठीक है। इसने ये इफ सो क्यों लिखा है पता है आपको, ये इफ सो क्यों लिखा है पता है, आपकी जो इक्वेशन बनेगी ना उसको पहले आपको चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट से, 20 का -4 से लगा के सॉल्व करना है। अगर वो 3 केस में से जो 2 केस आते हैं तो ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है, क्योंकि इफ सो लिखा है इसमें। अगर ऐसा है तो सॉल्व कीजिए आप। आ रही है समझ में बात, ओके। तो कंडीशन क्या दे रखी है, उसमें पूछा है अगर इफ सो, आपको इक्वेशन बना के 20 का -4 से चेक करना है पहले। अगर वो तीसरा केस आता है इमेजिनरी रूट वाला तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हम पता कर लेंगे कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। आया समझ में, चलो सॉल्व करें, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव कैसा होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा इस तरीके से। उसकी लेंथ कौन सी होगी, ये वाली होगी, उसकी ब्रेथ ये वाली होगी। अब मुझे न तो उसकी लेंथ पता ना तो ब्रेथ पता है, तो उसे हिंट दी है हमको। हिंट क्या दिया है, उसकी जो ब्रेथ है उसे लेंथ 2 टाइम्स है, तो लेट ब्रेथ बी एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x। सिर्फ ट्वाइस पूछा, मोर देन लेस कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ ट्वाइस बोला है, तो 2x ही लिखूंगा मैं। अगर ट्वाइस होने के बाद मोर देन 1 होती तो मैं +1 करता यहाँ पे। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, लेट द ब्रेथ बी एक्स। यूनिट लिखना पीछे मत बोलना, यूनिट लंबाई में, सॉरी मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं पता मुझे। एंड लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि इसका ब्रेथ का 2 टाइम्स है वो। आ गया वो समझ में। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में 800 मीटर स्क्वायर,
800 मीटर स्क्वायर का एक मैंगो ग्रूव है, तो एरिया कितना दे रखा है 800। लेंथ कितनी है 2x इनटू ब्रेथ कितनी है x। कोई दिक्कत 800 का 800 2 इंटू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। फाइनली मुझे क्या निकालना है x स्क्वायर। 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 से 800 कटेगा कितनी टाइम्स 400 टाइम्स। 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने अभी आपको क्या समझाया था, स्क्वायर हटेगा सामने क्या लगेगा रूट, और क्या लगेगा प्लस माइनस, गलती मत करना। तो थोड़ा ढंग से लिख दे इसको, एक्स स्क्वायर को इस साइड लिख दूं और 400 को उस साइड लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, एक्चुअली डायरेक्ट स्क्वायर नहीं हटता है, यहाँ पे लाइन आती है बीच में, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, पर आप डायरेक्ट स्क्वायर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आ रहा है समझ में, वो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखने के बाद हम इसको हटा के रूट लेते हैं, पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हटेगा क्या लगेगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस। अभी यहाँ पे अगर मैं लेंथ ब्रेथ की बात करूँ प्लस माइनस लगा वो चलेगा, लेकिन हमारी प्रैक्टिस अब यही रहनी चाहिए, 10 में हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे 10th क्लास का, उसके आगे स्क्वायर हटते ही प्लस माइनस लगाई देने हैं हमें। आगे समझ में, चलो तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, कितना होता है 20, को दिक्कत। बट यहाँ पे मैं x कौन सा कंसीडर करूंगा प्लस वाला, माइनस वाला क्या नहीं करूंगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या लिखोगे वी कंसीडर x इक्वल टू प्लस 20, क्या लिखोगे प्लस 20। आगे समझ में, ये क्या आ गई ब्रेथ आई है, क्या आ गई ब्रेथ, क्योंकि मैंने x को ब्रेथ माना है, ये ब्रेथ आ गई। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी है 2x, तो कितना आएगा 2 इंटू 20 दैट इज 40। आ गया समझ में, आ गया, लेंथ कितनी आ गई 40, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ओके 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड की जो एज का सम है वो कितना दे रखा है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, तो एक काम करो पहले जो पूछ रखा उतना कर लेते हैं हम। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स बी एक्स, एक्स मान लिया, 2 फ्रेंड के एज का सम एक्स है, कितना है नहीं 20 है, सॉरी कितना है 20 है, 20 ईयर्स है, आए समझ में, ठीक है। सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, तो इफ एज ऑफ 1 फ्रेंड, एज ऑफ उसमें से एज ऑफ 1 फ्रेंड बी एक्स, अगर पहले फ्रेंड की एज एक्स मान देता हूं, अदर फ्रेंड एज बी व्हाट 20 माइनस एक्स, क्यों, अगर पहला 15 साल का दूसरा कितना हो जाएगा 5 साल का, 5 कब आया जब 20 में से 15 माइनस करेंगे तब आएगा 5, ऐसा कर लीजिए आप, आ गया समझ में। अब क्या बोला है
ये केस 1 था, ये कौन सा था? केस 1 था ये। केस 2 क्या बोल रहा है? 4 years ago, फोर ईयर्स अगो, 4 साल पहले, मतलब पीछे चले गए, पास्ट में। तो जो एक्स था 4 years अगो, 4 years अगो फर्स्ट फ्रेंड, जो फर्स्ट फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड है, उसकी एज कितनी हो जाएगी? एक्स थी, कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 4। एंड अदर की क्या हो जाएगी? दूसरा था, उसकी कितनी हो जाएगी? अदर फ्रेंड की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4, प्लस माइनस माइनस, 20 में 4 कितना बचा? 16 माइनस एक्स। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला इसका? देन प्रोडक्ट ऑफ एज, तब उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो कितना था? 48। ओके, तो प्रोडक्ट का एज करना है, एज का प्रोडक्ट करना है हमें। तो अभी कितनी? एक्स माइनस 4, 4 साल पहले वाली, एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। 4 साल पहले जब उनकी एज जो थी, उसका जो प्रोडक्ट था वो कितना था? 48। तो अगर एक 12 का था तो दूसरा कितना का था? 4 12 4 जा 48। एक जस्ट आइडिया लगाया है। पहला 16 तो दूसरा कितना? 16 3 जा 48, मतलब 48 को उससे डिवाइड कर लीजिए तो बचा उससे। आगे समझ में? चलो फाइनल ब्रैकेट खोल दीजिए, x को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 16x। इसी x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का काम खत्म हो गया। माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 64। 64 का क्या होता है? 64। और इसी माइनस 4 को माइनस से x से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस x को 4 से क्या, कितना आ गया? 4x इज इक्वल टू 48। कोई दिक्कत नहीं। विदित फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा? x वाला x के साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, प्लस 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 16x प्लस 4x कितना हो गया? 20x माइनस एक्स स्क्वायर अकेला बच गया, माइनस 64। ए थ्री रहने दीजिए, हाँ उसे लेके चले जाइए, उसे लेके चले जाइए। क्या हो जाएगा ये? 40 का 40 प्लस का 64। फाइनली क्या आएगा? 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 112। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मैंने आपको क्या सिखाया था? माइनस का एक्स स्क्वायर सबको उसे लेके चला जाऊं तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस का 20 उधर क्या हो गया? माइनस का 20x। और प्लस 112 उधर था ही, प्लस 112 उधर था ही, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को? कुछ सबको उसे लेके चला गया। तो माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, प्लस का 20 उधर गया तो माइनस का हो गया, प्लस 112 उधर था। अब उसने ऐसा बोला है कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है क्या? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व मत कर देना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। पहले सॉल्व कीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कितना है स्टूडेंट्स? एक्स के साथ वाला, कुछ ही मतलब 1 है। बी कितना है? एक्स के साथ वाला माइनस 20। एंड सी कितना है? 112। कोई दिक्कत? चलो फाइनल सब डाल दीजिए। बी कितना? माइनस 120 का स्क्वायर माइनस 4। ए इज वॉट? 1। सी इज वॉट? 112 इज इक्वल टू 0। माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 20 इंटू 20 400। माइनस का क्या होगा? इसको मिला के प्लस हो गया वो। माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए,
448 कितना आ गया 448 इज इक्वल टू 0 जीरो मत लगाइए अभी, पता चल जाएगा क्या आ रहा है एक्चुअली। ओके, अब 400 में से 448 का कितना बचा -48, क्या बचा -48, तो -48 तो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा कौन सा केस है तीसरा, नॉट रियल रूट्स, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या लिखोगे हैंस बी स्क्वायर -4h की जो वैल्यू आई वो क्या आई लेस देन जीरो आई, बी स्क्वायर -4h की वैल्यू क्या आ गई जीरो से छोटी आ गई, तो क्या करेंगे लेस देन जीरो केस 3 नो रियल रूट्स, क्या लिखोगे नो रियल रूट्स, सो वी कांट सॉल्व फर्दर, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये प्लस में आता तो सॉल्व करते हम, माइनस में से सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। ओके ओके, यहाँ पे एक्चुअली जीरो था, मैंने हटा दिया, ठीक है, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, जब डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तब सीधा चेक करना, ठीक है।